कबीर दुनिया से दोस्ती होए भक्ति मह भंग, एकाएकी हरि सो कह साधुन के संग। कबीर जी कहना है कि दुनिया के लोगों से मित्रता करने पर भक्ति में बाधा होती है। या तो अकेले में प्रभु का सुमिरन करो या संतों की संगति करो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं किताबें पढ़कर दुनिया मर गई, लेकिन कोई पंडित नहीं बना। प्रेम की ढाई अक्षर पढ़ने वाला ही पंडित होता है। यह दोहा ज्ञान के महत्व को दर्शाता है, लेकिन यह भी बताता है कि प्रेम का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का क्या फायदा, जो न तो राहगीरों को छाया देता है और ना ही फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। यह दोहा बताता है कि महानता का सही अर्थ दूसरों के लिए उपयोगी होना है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीर जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डाकनी है जो कलेजा खा जाती है। वैद्य भी क्या करे, वह कहाँ तक दवा लगाए। यह दोहा चिंता के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हमें चिंता से दूर रहना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हो तो हम किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने ही तो ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे कि तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी उसका फल ऋतु आने पर लगेगा।